हमारे चैनल शिव वेट पेट एंड कैटल पर। आज हम बात करेंगे आजकल जो गले में सूजन, डॉग के गले में सूजन वाले केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इन दिनों में। कैसे इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओनर्स के कॉल्स आ रहे हैं कि सर हमारे डॉग के गले में सूजन आ गई है। तो जो कई केस इन दिनों ऐसे आए हैं जो बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, आ जाती है और उसके बाद खाना पीना डॉग बंद कर देता है। और जैसे हम सूजन आई हुई है उसको दबाते हैं तो कई प्रकार की इसमें सूजन आती है। कई प्रकार की, मतलब कहने का मतलब ये है कि कई प्रकार की गांठें होती है। तो इन गांठों को जब हम दबाते हैं तो अगर वो दब रही है तो उसमें इसका मतलब है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। और अगर हम दबाते हैं वो कड़ी है, जैसे दबाने से दब नहीं रही है, तो इसका मतलब है उसमें फ्लूइड नहीं है। तो ये कई प्रकार की गांठें होती है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उस पर आप क्लिक कर लें, जिससे आपको जो भी हमारी आगे वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं कि जो आजकल सूजन वाले केसेज आ रहे हैं उनमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें आप, तो फिर आपको जो मैंने ट्रीटमेंट में इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको पूरा समझ आएगा। और आप जो भी हम हमारे चैनल पर ट्रीटमेंट बताते हैं वो जो अगर उसका 100% रिजल्ट मिलता है वो ही ट्रीटमेंट आपको बताया जाता है। क्योंकि हम पहले फील्ड में ट्रीटमेंट करते हैं और उसका जब 100% अगर रिजल्ट मिल रहा है वही आपको हम बताते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो इसमें अगर गले में सूजन आ गई है और खाना पीना भी बंद कर दिया है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम जो सूजन है उसको दबा के देखेंगे कि ये दब रही है या नहीं दब रही है। अगर दब रही है तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर दब रही है तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप सभी मेरी बात ध्यान से सुने ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो अगर दब रही है गांठ तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। पहले वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने दबा के देख लिया और जो सूजन है वो दब रही है तो हम इसमें जो एंटीबायोटिक है वो लेंगे डीसीआर। हम जो 2.5 ग्राम आता है उसको आधा इंजेक्शन हम लगाएंगे। उसके बाद हम जो प्रेडिनिसोलोन इंजेक्शन है, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड लगाना बहुत ज़रूरी है, तो हम प्रेडिनिसोलोन या आइसोफ्लूड दोनों में से 3 ml हम यूज करेंगे। उसके बाद सूजन दब रही है उसका मतलब है पानी भरा हुआ है। तो अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो हम रिमोट वेट लगाएंगे। रिमोट वेट क्या करता है कि जो भी पानी भरा हुआ है वो निकाल देता है। तो हम यहाँ 3 ml ही रिमोट वेट यूज करेंगे। उसके बाद हम एनाल्जेसिक लगेंगे, क्योंकि दर्द होता है, दर्द के कारण डॉग है खाना पीना बंद कर देता है। तो इसलिए हम 3 या 4 ml कीटोप्रोफेन या हम मैक्सटोल, मेगलोडाइन या मेलोक्सिकाम, पैरासीटामोल में से कोई मेलोक्सिकाम ओनली, डॉग के पैरासीटामोल नहीं लगता है, तो ओनली मेलोनेक्स जो आता है वो हम यूज करेंगे। तो वो हम 3 या 4 ml तक यूज कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट हम 3 या 4 दिन तक करेंगे तो जो गांठ है, सूजन आई हुई है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अगर सूजन दबाने से नहीं दब रही है, टाइट है पूरी, तो उसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो उसमें हम ये एंटीबायोटिक सेम लेना है। अगर हमारे पास अदर एंटीबायोटिक है जैसे मोनोसेप है या टैक्सिम है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं, वो भी इसमें अच्छे काम करते हैं। तो मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि डीसीआर या पीपीएफ जो आता है इंजेक्शन वो यूज कर लें। अगर हम इसमें डीसीआर यूज करते हैं तो वो हमें आधा यूज करना है डॉग के वेट के हिसाब से। तो हमने आधा, अगर कड़ी सूजन है तो भी डीसीआर लगाना है आधा। उसके बाद हम प्रेडिनिसोलोन या आइसोफ्लूड लगाएंगे। तो इसमें हमें रिमोट वेट नहीं लगाना है और सेम ट्रीटमेंट करना है और 3 दिन तक हम ट्रीटमेंट करेंगे तो उसमें बिल्कुल ठीक हो जाती है जो कड़ी सूजन होती है।
हाँ, एक मैं आपको बताना भूल गया कि जो सूजन दबाने से दब रही है वो क्या होता है कि 2-3 दिन हम जब इंजेक्शन देते हैं तो उसमें सूजन कम हो जाती है, और सूजन कम होने के बाद दर्द भी नहीं रहता है, खाना खाने प्रॉपर रूप से लग जाता है डॉग। उसके बाद जो वो सूजन है वो 15 या 20 दिन बाद पककर फूटती है, और उसके अंदर से जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो बाहर निकलने लगता है। तो उस समय हमें उसमें नमक भरते रहना है, दिन में 2 या 3 बार। जो नमक दानेदार नमक होता है पशुओं वाला जैसे, तो वो हमें दिन में 3 बार भरना है। तो उससे जो भी अंदर भरा हुआ वो निकल जाएगा और गांठ जो है वो सही हो जाएगी, उसके बाद वहाँ दोबारा नहीं होती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो जो हमारे व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं।